तो बात है 2026 की शुरुआत की, जब अमेरिका और रूस के बीच तनाव एक बिल्कुल नए और खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया की ये दो सबसे बड़ी ताकतें आखिर आमने सामने क्यों आ खड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया पर तो बस यही एक सवाल घूम रहा है और पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ है उसे देखकर यह सवाल जायज भी लगता है। हर तरफ बस अटकलें ही अटकलें हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? तो देखिए, अभी के लिए जवाब है नहीं, लेकिन हालात वाकई में बहुत नाजुक हैं। तो चलिए इन अटकलों से आगे बढ़ते हैं और उन 3 बड़ी वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस तनाव को इतना बढ़ाया है। एक एक करके हर मोर्चे को देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है अटलांटिक महासागर से, जहां हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और एक सीधे टकराव की नौबत आ गई। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 7 जनवरी को अमेरिकी नेवी एक रूसी तेल टैंकर को कब्जे में लेती है। 24 घंटे के अंदर रूस इसे एक आतंकवादी हमला बता देता है। माहौल एकदम से गर्म हो गया। लेकिन फिर 9 जनवरी को राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 क्रू मेंबर्स को रिहा करने की बात मानकर इस बढ़ते तनाव को थोड़ा कम करने की कोशिश की। और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। दोनों पक्षों की अपनी अपनी कहानी है। अमेरिका कह रहा है कि ये एक कानूनी कार्रवाई थी क्योंकि वो प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे थे। वहीं रूस का कहना है कि ये तो सरासर समुद्री डकैती और आतंकवाद है। यहीं से दोनों देशों की राहें बिल्कुल अलग हो जाती है और एक खतरनाक टकराव की जमीन तैयार होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तनाव सिर्फ समंदर तक ही सीमित नहीं है। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक खेल चल रहा है और यहाँ खतरे का लेवल बहुत बहुत ज्यादा है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि जिस दिन अटलांटिक में टैंकर जब्त हुआ, ठीक उसी दिन वॉशिंगटन में रूस के खिलाफ एक बहुत बड़े प्रतिबंध बिल को मंजूरी दी गई। इसे एक हथियार की तरह देखा जा रहा है, जिसे हम आर्थिक युद्ध कह सकते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 500%। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये एक ऐसा टैरिफ है जिसका सीधा मकसद रूस के सबसे बड़े खरीदारों जैसे कि भारत और चीन को उससे दूर करना है। एक तरह से ये रूस की आर्थिक लाइफलाइन को काटने की सीधी कोशिश है। तो यहाँ अहम बात यह है कि इन प्रतिबंधों का मकसद बिल्कुल साफ है। अमेरिका का लक्ष्य रूस पर इतना आर्थिक दबाव बनाना है कि वो यूक्रेन में युद्ध खत्म करने पर मजबूर हो जाए। ये एक बहुत ही हाई स्टेक गेम है। और हाँ, इन सब के बीच में यूक्रेन का मुद्दा तो है ही। ये एक प्रॉक्सी वॉर है जहां अमेरिका सीधे लड़े बिना यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद और खुफिया जानकारी दे रहा है। लेकिन अब एक अमेरिकी निगरानी तंत्र और यूरोपीय शांति सेना की भी बात हो रही है, जिससे रूस और नेटो के बीच सीधे टकराव का खतरा और भी बढ़ गया है। ये क्रेमलिन यानी रूस की तरफ से एक सीधी और दो टूक चेतावनी है। इसका मतलब साफ है, अगर नेटो देशों की सेनाएं यूक्रेन की धरती पर उतरी तो रूस उन पर हमला करने से बिल्कुल नहीं हिचकेगा। ये एक ऐसी रेड लाइन है जिसे पार करने का मतलब सीधा युद्ध हो सकता है। अब हम आते हैं उस मोर्चे पर जहां खतरा सबसे ज्यादा है, इतना कि उसे गंभीर कहा जा रहा है। और ये उन हथियारों से जुड़ा है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं, यानी परमाणु हथियार। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दें कि नई स्टार्ट संधि शीत युद्ध के समय की आखिरी बड़ी संधि है। ये तय करती है कि दोनों देश कितने परमाणु हथियार तैनात कर सकते हैं, और ये दशकों से दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बहुत जरूरी पिलर रही है। और यहीं पर असल चिंता की बात है। ये संधि कुछ ही हफ्तों में खत्म होने वाली है और इसे आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। डिप्लोमेसी के दरवाजे इस मुद्दे पर लगभग बंद हैं। ये राष्ट्रपति ट्रंप का सीधा बयान है जो दिखाता है कि मौजूदा अमेरिकी प्रशासन इस संधि को बचाने के लिए कुछ खास उत्सुक नहीं है। उनका तर्क है कि एक नया बेहतर समझौता होना चाहिए जिसमें चीन को भी शामिल किया जाए। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 4 फरवरी 2026 के बाद 50 सालों में पहली बार ऐसा होगा जब अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों पर कोई कानूनी रोक नहीं होगी। ये एक नई बेकाबू हथियारों की दौड़ शुरू कर सकता है। तो हमने अलग अलग मोर्चों को देख लिया, समुद्री, आर्थिक और परमाणु। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर आखिर बनती क्या है। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं जो पूरी स्थिति का सार है। यूक्रेन में खतरा उच्च है, प्रॉक्सी वॉर जारी है, परमाणु संधि जिसका भविष्य दांव पर है वो एक गंभीर खतरा है। अटलांटिक में समुद्री संघर्ष फिलहाल मध्यम स्तर पर है, लेकिन ये कभी भी बढ़ सकता है। और आर्थिक मोर्चे पर भारी भरकम प्रतिबंधों के साथ खतरा फिर से उच्च है। जैसा कि देखा जा सकता है, दबाव हर तरफ से बन रहा है।
लेकिन, और ये एक बहुत बड़ी बात है, इतनी तनातनी के बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। सीधे मिलिट्री एक्शन के बजाय अब भी डिप्लोमेसी और आर्थिक दबाव पर ही जोर दिया जा रहा है। तो एक उम्मीद अभी भी बाकी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब 4 अलग-अलग मोर्चों पर आग लगी हो, समुद्री, आर्थिक, प्रॉक्सी वॉर और परमाणु, तो क्या सिर्फ बातचीत के जरिए इस नाजुक शांति को बनाए रखा जा सकता है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।